आने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन को बाकायदा एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, कई बार लगातार हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखें तो बम से उड़ाने की एयरपोर्ट को धमकी मिलती जा रही है। एक बार फिर से एयरपोर्ट प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिला है। सीआईएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ईमेल में लिखा गया है कि सभी लोग मारे जाएंगे। बड़ी खतरनाक इस ईमेल में यह लाइन लिखी गई है कि सभी लोग मारे जाएंगे। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम है। बाकायदा लोकेशन भी बताई गई है। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम है। एयर साइड और पार्किंग एरिया में फिलहाल सर्चिंग की जा रही है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड का यह सर्च अभियान चल रहा है। आज सुबह ही राजधानी जयपुर में स्कूलों के बाद आपको बता दें फिलहाल और अपडेट इस खबर पर विष्णु शर्मा से लेते हैं। हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं। विष्णु, फिलहाल सर्चिंग का काम अभी जारी है और दूसरी तरफ जो ईमेल आया है उसकी भी पड़ताल हो रही होगी। देखिए, कुछ देर पहले ये ईमेल एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिला है और ईमेल में लिखा गया है कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम है, सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद में अब जो सीआईएसएफ की जो जवान है, डॉग स्क्वाड है, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चालू कर दिया गया है और वहीं पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को और एयरपोर्ट थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है। उसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जवान है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, उनको भी एक बार एहतियात के तौर पर सर्चिंग ऑपरेशन की मदद के लिए भेजा जा रहा है। तो पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो गई है। लेकिन मैं बताऊं कि इसी साल ये धमकी भरे ईमेल का करीब छठा ये मामला है जबकि इस तरह के मेल एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजे गए। एक जना पहले पकड़ में भी आ चुका है, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा बहुत गहन अनुसंधान नहीं हो पाया। तो ऐसे में ये लगातार एक के बाद एक धमकी भरे मेल कौन करा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस पहले की तरह से ही सीआईएसएफ के जवानों के साथ पे सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है। जी विष्णु, ये जो ईमेल आया है इसमें किसी व्यक्ति, किसी संगठन का नाम सामने आया है क्या? मेल आईडी रही होगी और किस गंभीरता के साथ? जाहिर तौर पर जांच तो करेगी पुलिस, पड़ताल करेगी सीआईएसएफ, लेकिन ये शरारत है या वाकई इसमें गंभीरता है, इसको किस तरह से देख रही है पुलिस? देखिए, जिस तरीके से पहले भी ये मॉडस ऑपरेंडी रही है कि ईमेल जो है धमकी भरा ईमेल भेजा गया है, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, फिर जयपुर के स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई, या फिर आज जयपुर के कॉलेजों को उड़ाने की धमकी दी गई। तो अब तक के सर्चिंग ऑपरेशनों में, अब तक की कवायद में यही सामना है कि कोई भी ये संगठन ये कह रहे मतलब सिरफिरों की करतूत है या फिर दहशत फैलाने के इरादे से ये सब कुछ किया जा रहा है। जो सिरफिरे टाइप के लोग हैं, एक बार ये सामने भी आया कि जो रशिया है, रशियन से मतलब सर्वर लेकर के, विदेशी सर्वर के जरिए ये जो ईमेल है वो अलग अलग अथॉरिटी को, कभी स्कूल प्रबंधनों को, कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजे जा रहे हैं। विदेशों के सर्वर इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन पकड़ में कोई अभी तक आया नहीं। और पुलिस भी आज के अनुसंधान में भी यही सामना है सर्चिंग ऑपरेशन में कि सारी जो सूचना थी, जो धमकी थी, वो ना मतलब एक मजाक साबित हुई है। जी विष्णु, अभी कई सारी फ्लाइट्स लैंडिंग करती होंगी, टेक ऑफ करती होंगी, पैसेंजर्स वहां पर बड़ी संख्या में आ और जा रहे होंगे। उनमें किसी तरह का कोई पैनिक तो नहीं? उनको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, जो किसी भी जो बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि जो धमकी वाला मेल है उसके बाद में फ्लाइट्स को जरूर कोई रोका नहीं गया है, ना कोई फ्लाइट रद्द हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी को सतर्क वहां पर किया गया है। और फिलहाल पहले की तरह से इन सूचनाओं को इस बार भी एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस देख रही है, तो इसलिए गंभीरता से लेते हुए सर्च ऑपरेशन जारी किया है। लेकिन फ्लाइट की यानी उड़ानों पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा है। जी, स्कूल कॉलेज में भी दी गई थी धमकी? बिल्कुल, आज जयपुर के नामी कॉलेजों को धमकी दी गई है। और यदि जो मेल की मैं बात करूं तो केजीएफ जो एक तरह का जो संगठन के नाम से वाला मेल था, करीब 100 से ज्यादा कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज को अलग अलग जगहों पर जो स्थित है जयपुर के अलावा बाहरी राज्यों में, देशों में, वहां भी ये धमकी भरा मेल आज किया गया था। लेकिन दोपहर करीब 2 बजे तक जो सर्च ऑपरेशन चला उसमें कुछ भी नहीं मिला पुलिस को या फिर डॉग स्क्वाड की टीमों को। और जब ये ऑपरेशन पूरा हुआ स्कूल कॉलेजों का, उसके बाद अब जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये धमकी वाला मेल मिलने की जानकारी सामने आई है, जिसमें अब सर्चिंग ऑपरेशन चालू है। जी विष्णु, मैं एक और अलग हटकर सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया हाल फिलहाल में ही 6 ये धमकी भरी ईमेल या धमकी दी जा चुकी है एयरपोर्ट उड़ाने के संबंध में। आप चूंकि लगातार अपराध जगत की खबरों को कवर करते हैं, क्राइम की खबरों को आप देखते हैं, ये अफवाह शरारत के तौर पर अगर कोई ईमेल देता है, चिट्ठी लिखता है और वो पकड़ा जाता है, उसमें क्या प्रावधान है कानून में? कितना आसान है उसके लिए छूटना या उसके लिए सजा कितनी सख्त है, जो ये बार बार इस तरह की हरकतें देखी जा रही हैं?
इसमें यदि आतंकी कोई इनपुट मिलता है, आतंकी जो जानकारी सामने आती है, जरूर होता है इसमें कि अलग जो यूएपीए एक्ट में कार्रवाई की जाए, लेकिन आमतौर के ऊपर आईटी एक्ट और 384 आईपीसी में ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कार्रवाई उनमें की जा रही है, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है यदि आतंकी, क्योंकि लेकिन अब तक की जांच में किसी भी तरीके का कोई मतलब देशद्रोह या फिर आतंकी वजह इसमें सामने नहीं आ पाई है। इसी वजह से पुलिस आईटी एक्ट में और 384 आईपीसी में ये मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई को करने में अंजाम दे रही है। जी, तो इसमें कितना सजा का प्रावधान होता है? देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और सजा भी करीब 7 साल से ज्यादा की है। चूंकि धमकियों का मामला, आईटी एक्ट का मामला है, तो कई तरह की जो धाराएं जो है पुलिस लगाती है। लेकिन अभी देखना होगा कि आज वाले मामले में भी पुलिस क्या मुकदमा दर्ज करती है, रिपोर्ट किसकी ओर से दर्ज करवाई जाती है। जी, सीआईएसएफ जिसकी जिम्मेदारी होती है देश के तमाम एयरपोर्ट्स की निगरानी, सुरक्षा करना, वो लगातार अभी सर्चिंग कर रही है। आपने बताया कि पुलिस की भी टीम यहां पर पहुंच रही है, बम निरोधक दस्ते जाहिर तौर पर वहीं पर मौजूद रहते हैं, वो वहां पर जांच पड़ताल कर रहेंगे। और एजेंसीज या और कोई पुलिस या सुरक्षा बल के संगठन वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीर कुछ और भी यहां पर पार्क शायद उसके बराबर में ही है, वहां पर की जा रही है, एयरपोर्ट के बराबर में सर्चिंग की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। विष्णु, और कौन सी एजेंसी पहुंची है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीआईएसएफ के अलावा जयपुर कमिश्नरेट की टीम, उसके अलावा ईआरटी के कमांडो, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर दमकल कर्मी, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और सिविल डिफेंस के जवान, यानी 6 से 7 अलग अलग जो एजेंसियां हैं, वो इस वक्त सर्चिंग ऑपरेशन के लिए एयरपोर्ट पहुंची। लेकिन सबसे पहले चूंकि सूचना आने के बाद में लगातार गंभीरता से लेते हुए सीआईएसएफ की जो टीम थी वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी। लेकिन जब सूचनाएं मिली उसके बाद सिविल डिफेंस, जयपुर पुलिस, कमिश्नरेट, फायर ब्रिगेड, तमाम जो एजेंसियां अलग अलग वो यहाँ पर पहुंची हुई है। साथ में एटीएस के जवान भी आए हैं। जी, बिल्कुल, यहां पर लगातार चल रही है। और ये लेटर की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हमारे दर्शक देख सकते हैं। ये लेटर लिखा गया है धमकी भरा। इस लेटर में धमकी दी गई है एयरपोर्ट को उड़ाने के लिए, और इस लेटर के जरिए बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दें, ग्रीटिंग्स यानी शुभकामनाएं लिख रहे हैं। सबसे पहले, दे आर एक्सप्लोसिव प्लेस इनसाइड ऑफ योर कॉलेज, यानी कि आपके कॉलेज के अंदर विस्फोटक रखा हुआ है। द एक्सप्लोसिव विल गो ऑफ इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के वक्त इसमें धमाका होगा। दे आर हिडन इन द बैकपैक्स, यानी ये किसी बैग में, जो पिट्ठू बैग होते हैं या कंधे पे टांगने वाले बैग होते हैं, उसमें छिपा है। समवन विल ऑल्सो वॉक इनसाइड विद अ राइफल टू शूट ऑल ऑफ यू, यानी इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि कोई फिदायीन आएगा बंदूक के साथ, हथियार के साथ, वो वहां पर आपके ऊपर हमला करेगा। इसके अलावा आगे लिखा है, वी आर अ ग्रुप नेम्ड KNR बिहाइंड दिस अटैक, मतलब अभी अटैक हुआ नहीं है, इस थ्रेट के पीछे, अब वो कहना ये चाह रहे हैं अटैक, लेकिन थ्रेट के पीछे ये बात कही गई है कि इस अटैक के पीछे KNR ग्रुप है। द ग्रुप KNR इज ऑल्सो बिहाइंड द दिल्ली स्कूल्स अटैक मेड ऑन May 1st, यानी दिल्ली में स्कूल में जो हमला हुआ था 1 मई को, साल नहीं बताया, 1 मई की बात रखी है, उल्लेख किया, यानी कि हम उसके भी जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद यहां पर साइन किया हुआ है, तारीख लिखी हुई है 18/6, यानी 18/6/2024 बाकायदा लिखी गई। और ये कई लोगों को मेल जारी किया गया है। ये मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूं और पढ़ रहा था विष्णु, ये जो कॉलेज के लिए दिया गया था मेल, ये उसके लिए ruparel.edu, और हाँ, अलग अलग तरह के, ये मतलब हम कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से अलग धमकी भरा ईमेल, यानी अलग अलग ईमेल्स दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, आज जो जयपुर शहर के कॉलेजों के अलावा जो अन्य जो राज्यों के कॉलेजों को जो धमकी भरे मेल किए थे, उसी का मजमून है जिसको आप पढ़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है KNR ग्रुप के नाम से जो ये धमकी भरा ईमेल किया गया है, उसमें बात कही गई है 1 मई को एक दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात कही गई, उसके पीछे भी उनका हाथ था। लेकिन देश में कहीं भी इस तरह की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई कि 1 मई को किसी भी तरह की कोई आतंकी घटना किसी स्कूल में हुई हो। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि 1 मई को चूंकि घटना नहीं हुई, लेकिन इसमें उल्लेख किया गया है कि 1 मई को जो घटना हुई थी उसके पीछे भी उनका हाथ है। लेकिन ऐसी घटना नहीं हुई, ऐसे में बिल्कुल साफ माना जा सकता है कि ये जो धमकी भरा मेल था किसी मस्खरे का, सिरफिरे का काम है। ऐसे लोगों का काम है जो दहशत करना चाहते हैं, जो डराने का काम करना चाह रहे हैं। जी, अच्छा, इससे पहले आपने बताया कि एक व्यक्ति पहले गिरफ्तार भी हुआ था इस तरह की धमकी देने के मामले में। वो किस तरह से किस संगठन या किस नाम से धमकी देता था, या फिर ऐसे ही वो धमकी दिया करता था? देखिए, जो ये करीब 2 महीने पहले एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था। इसी तरीके की धमकी भरा मेल जो है पुलिस को मिला था। लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई की गई तो अन्य राज्यों से पकड़ के युवक को लाया गया था, लेकिन उसका संबंध किसी भी तरीके के संगठन से नहीं होने की जानकारी मिली। कहीं पर भी ऐसा सामने नहीं आया कि वो युवक किसी तरह के आतंकवादी संगठन से या फिर
किसी दहशतगर्द संगठन से मिला हुआ है। सामान्य तौर पर एक परिवार का था और सिरफिरा उसको पुलिस बताया था, उससे ज्यादा कुछ सामने नहीं आ सका, लेकिन जो सिलसिला है वो बिल्कुल बरकरार है। इससे यही माना जा सकता है कि और लोग हैं। और ये बात विष्णु, ये बात हो सकता है पुलिस का वर्जन हो कि वो सिरफिरा है, लेकिन कोई सिरफिरा इस तरह की अंग्रेजी में इस तरह का रेफरेंस देते हुए कि दिल्ली के स्कूलों में जो हमला हुआ, इस तरह से वो बाकायदा ईमेल का एड्रेस जो टाइप कर रहा है, वो देखिए आप 2 में एक अलग उसने एक्स ह्यूमिडी ये लिखा हुआ है, उसका principal.lrkp, उसके बाद भावना सर्स कॉलेज, यानी इतने सारे ईमेल एड्रेस जिसको उसको टारगेट करना है, सारे के सारे ईमेल वो ऐसी सिर्फ कोई व्यक्ति थोड़ी जुगाड़ देगा। मैं बात कर रहा हूं कि 2 महीने पहले एक जो युवक गिरफ्तार किया था, ये उस मामले में गिरफ्तार हुई थी, लेकिन अब जो ये इस तरह के ईमेल सामने आए, और इसके पहले जो जयपुर के करीब 56 स्कूलों को धमकी दी गई थी, उसमें सामने आया था कि विदेशी सर्वर थे, यानी कि रूस का एक सर्वर लेकर के एक ये मेल किया गया था। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि विदेशी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या फिर विदेश में बैठ करके उसका एक सर्वर लेकर के आईपी एड्रेस लेकर के ये इस तरह की धमकी बने। देखो, मैं इस वक्त विष्णु से बात कर रहा हूं, तो ये देखिए आप ही की तरफ से एक और जानकारी आई हुई है कि गृह राज्य मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले की कॉलेज और एयरपोर्ट पर बम के धमकी के मामले में जानकारी ली है। थोड़ा विस्तार से बताएं इस पर भी। जवाहर सिंह बेढम ने जानकारी ली है। देखिए, आज सुबह से ही चूंकि एक मामला चल रहा था, पहले कॉलेजों को उड़ाने से बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसके बाद एयरपोर्ट तो आया, तो ऐसे में पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पुलिस कमिश्नर से बात की है, उनको निर्देश दिए किसी तरीके से पूरी जो शिक्षा है वो की जाए, कोई चूक न की जाए, लापरवाही न की जाए किसी भी तरह के सर्च ऑपरेशन में। और मेरे पास ऐसे भी सर्टिफिकेट सामने है जिसमें बॉम्ब स्क्वाड की टीमों ने आज दिन भर सर्च ऑपरेशन करने के बाद में सर्टिफिकेट दिया कि आप जो है प्रमाण पत्र एक तरह से दिया संस्थाओं को जहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया था कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। ये इस तरह का एक मजमून जो है वो पारी कॉलेज में भी सामने आया था, जहां सबसे पहले आज धमकी भरा जो ईमेल किया गया था उससे धमकी दी गई थी, उसकी सूचना पुलिस को मिली थी। तो इसी घटना के क्रम को देखते हुए जवाहर सिंह बेढम ने अब गृह राज्य मंत्री ने और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए, बातचीत की, लेकिन अब तक की राहत की बात यही है कि कोई भी सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला है। जी बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं विष्णु, क्योंकि एक और बड़ी खबर बैक टू बैक इस वक्त हम दिखाने जा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें, जयपुर से बड़ी खबर यह कि कॉलेज और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में, जैसा हमने बताया, गृह राज्य मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले की जानकारी ली है। पूरी तरह से मुस्तैदी से पुलिस काम कर रही है। जवाहर सिंह बेढम की तरफ से यह कहा गया है, यह आश्वासन दिया गया है कि पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ पुलिस काम कर रही है और सिरफिरे लोग धमकी दे रहे हैं। जवाहर सिंह बेढम गृह राज्य मंत्री की तरफ से यह भी बात सामने रखी गई है कि सिरफिरे लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरी तरह मुस्तैदी से पुलिस काम कर रही है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और धमकी देना भी एक तरह का साइबर फ्रॉड है। और जैसा हमने अभी अपने सहयोगी विष्णु शर्मा जो लगातार इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं, सुबह से एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हमने उनसे पूछा भी कि कोई सिरफिरा व्यक्ति हो, कोई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति हो, किसी की शरारत हो, तो क्या वो ऐसे ही धमकी दे देता है? क्या उसको यह जरा भी खौफ नहीं है कि धमकी देना भी अपराध की श्रेणी में आता है? किस तरह के आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज हो सकते हैं? क्या वो हल्के होते हैं मुकदमे, उसको सजा का प्रावधान ज्यादा नहीं है, इस पर और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है, जिस वजह से ये बार बार इस तरह की होक्स कॉल सामने आ रहे हैं? क्या इनको भी और चुस्त दुरुस्त करना है? बहरहाल हमने जैसा भी जानकारी आपको दी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान आपको बताया, आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या बोला है, कैसे आश्वस्त किया है नागरिकों को। इस तरह की बार बार नाकाम हरकत कर रहा है। ये कोई रात को मेल आया पारी कॉलेज में 2 बजे के आसपास, और उन्होंने सुबह 11 बजे उस मेल को खोल करके देखा। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस हमारी मुस्तैदी से काम करती है। पहले भी जब स्कूलों को कोई मेल आया था तो उस समय भी पुलिस ने सभी जगह जाकर के पूरी अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। अब भी मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये छानबीन कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया है। इस तरह के फेक मेल आना, फेक कॉल पे धमकियां आना, ये भी एक साइबर फ्रॉड है। और साइबर फ्रॉड पर राजस्थान की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने हैकाथॉन फर्स्ट यहाँ बुला करके देश भर के 27 स्थानों से स्पेशलिस्ट बुला करके उस पर एक एक्सरसाइज शुरू की है।
और हम साइबर अपराध को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके और उनके ध्यान में लाकर, मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर हैं। तो यहां आपने सुना गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को। उन्होंने कहा कि यह साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। विष्णु शर्मा लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, क्योंकि इस तरह की खबरें दहशत फैला देती हैं, घबरा जाते हैं लोग। स्कूल में हमने पिछले दिनों देखा था, दिल्ली समेत जयपुर समेत देश भर के अलग अलग स्कूलों में धमकी दी गई थी। कैसे मां बाप हलकान हुए स्कूल में पहुंचते हैं, किस तरह से वहां अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। विष्णु शर्मा मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया, कहा भी कि यह साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है, किसकी शरारत है। लेकिन हमने मॉडस ऑपरेंडी ऐसी भी देखी है पूरी देश दुनिया में, क्योंकि आज के वक्त में बहुत नाजुक दौर चल रहा है। हम जानते हैं, हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी ऐसी भी रहती है कि तैयारियों का, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है। कई बार शरारत करते करते एक सीरियस भी कहीं ना कहीं थ्रेट सामने आ सकती है, और ये तैयारियों का जायजा लेने के लिए, रिएक्शन टाइम जानने के लिए, ये सब चीजें समझने के लिए भी आतंकी संगठनों की तरफ से या कुछ ऐसे ही देश विरोधी संगठनों की तरफ से किया जा सकता है। तो इस लिहाज में कैसे देख रही है पुलिस सुरक्षा एजेंसियां? देखिए रविंद्र, जो सुरक्षा एजेंसियां इन धमकी भरे ईमेल को उसी तरह से देखें जिस तरह से देखना चाहिए, नहीं बिल्कुल गंभीरता के साथ में इनकी पड़ताल की जा रही है। सर्च ऑपरेशन भी उसी तरह से किए जा रहे हैं, और एक एक्सक्लूसिव कॉपी हमने अभी दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलने के बाद जब विस्फोटक नहीं मिला तो एक प्रमाण पत्र की कॉपी उन पारी कॉलेज को दी गई बम विस्फोटक निरोधक दस्ते के द्वारा। पहली बात। दूसरी बात, जब आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने आपसे वही बात कही थी कि आईटी एक्ट यानी साइबर एक्ट जो होता है वो आईटी एक्ट में ही उसका प्रावधान, साइबर एक्ट यानी आईटी एक्ट के जो आईपीसी के जो धाराएं हैं उन्हीं में इस तरह की जो कार्रवाई है वो जो अपने जयपुर पुलिस कर रही है, मुकदमा दर्ज उन्हीं में किया जा रहा है। साथ में 384 आईपीसी यानी धमकाने का जो मामला होता है उसमें ये धाराएं दर्ज करके, ताकि गैर जमानती इसके प्रावधान है, जमानत नहीं होगी। लेकिन यदि कहीं कोई आतंकी हाथ इसमें सामने आता है तो उसके बाद में यूएपी है या फिर अलग जो एक्ट्स हैं वो जो है उसके प्रावधान है मुकदमा दर्ज करने के। लेकिन एक बात और है कि चूंकि अभी तक जांच के दौरान थ्रेट दिया गया है और विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है, ऐसे में जो अन्य जो धाराएं हैं वो पुलिस ने मुकदमे में अब तक की जो धमकियां मिली है उनमें कुछ भी नहीं जोड़ी है। सिर्फ आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत ही ये मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए ढंग से। तो ऐसे में लेकिन ये बात जरूर साफ हो चुकी है अब तक की जांच में कि विदेशी सर्वर लेकर के ही ये धमकी भरे ईमेल किए जा रहे हैं। लेकिन जयपुर शहर की यदि मैं बात करूं तो आज इस तरह से धमकी दी गई है, या फिर जयपुर शहर के जो पिछली बार यानी करीब 1 महीने पहले ही 53 स्कूलों को धमकियां दी गई थी, उन स्कूलों की जानकारी जुटाना, उनके ईमेल जुटाना, ये बहुत साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। बहुत रेकी करने के बाद, बहुत मतलब डाउन टू अर्थ जाने के बाद में ये डिटेल जुटाई गई और धमकी भरे मेल किए गए। तो कोई ना कोई सामान्य तौर पर ये आदमी नहीं है, धमकीबाज नहीं है, ये बहुत एक गैंग हो सकती है, एक बड़ा नेक्सस हो सकता है जिससे कि दहशतगर्दी का काम कर रहा है, और इन्हीं की तलाश में पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन अब तक ये ईमेल भेजने वाले कौन है उसका पता लगाया नहीं जा सका है। जी अच्छा, ये आपने पहले ही बताया कि जो मुसाफिर आ जा रहे हैं एयरपोर्ट पर उनको किसी तरह की ज्यादा परेशानी नहीं हुई, और साथ ही साथ जो फ्लाइट के संचालन में अराइवल और डिपार्चर का टाइम है उसमें तो कोई फेरबदल या अदला बदली नहीं की गई है। देखिए की जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई सामने नहीं आया कि किसी फ्लाइट को उड़ान को रोका गया हो या फिर रद्द किया गया हो या फिर पैसेंजर को लेकिन एहतियात जरूर वहां बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक के पहले भी जितनी भी धमकियां आई है उनमें कहीं पर किसी भी तरह की जो धमकी का जो असर है वो उड़ानों पर नहीं देखा गया था। और इस बार भी ऐसा ही है कि उड़ानें बिल्कुल पहले की तरह उनका संचालन हो रहा है, जो पैसेंजर है वो आ जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन सर्च ऑपरेशन बिल्कुल वहां पर जारी है। जी बिल्कुल। और चूंकि विष्णु, आप जैसा हमने कहा कि लगातार इस तरह की खबरें कवर करते हैं, आप लोगों से भी बातचीत करते हैं, जब वो इस तरह की खबरें, इस तरह की धमकियां देखते हैं, चाहे स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर एयरपोर्ट को लेकर, तो फिर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं? वो जाहिर तौर पर भरोसा और विश्वास उनको है हमारी पुलिस पर, हमारे सुरक्षा बलों पर, लेकिन इस तरह की सिरफिरों की तरफ से जब ये की जाती है तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है? देखिए मैं आपको एक बात बहुत साफ दूंगा, चूंकि अब तक जितनी बार मैंने कवरेज करने के लिए गया हूँ, पुलिस से मैंने बात की है या फिर लोगों से मैंने बात की है, लोग एक बार सब उसको सामान्य तौर पर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों का एक दबी जुबान में ये भी कहना है कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया आया और भेड़िया आके चले गया। क्योंकि
अब तक जितने भी धमकियां मिली है उनमें कुछ भी नहीं मिला है, विस्फोट एक बार भी नहीं मिला ना आरोप। लेकिन कहीं ना कहीं सभी जवान ने बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। विस्तार से आपने इस खबर के हर पहलू पर जानकारी दी, ब्रेकिंग खबरें पहुंचाई और अपडेट भी दी। फिलहाल आपका धन्यवाद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन दर्शकों को बता दें कि आज सुबह ही राजधानी जयपुर में कई नामी गिरामी कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे मेल से कॉलेज में बम धमाके के साथ गोलीबारी की भी धमकी दी गई। जयपुर में एक बार फिर कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजधानी के करीब 50 कॉलेज और यूनिवर्सिटी को उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद से ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बता दें, सिंधी कैंप थाने में एक धमकी भरा ईमेल आया जिसमें लिखा था, तुम्हारे कॉलेज के अंदर विस्फोटक है और वे विस्फोटक सुबह फट जाएंगे जो किसी बैग के अंदर छिपे हुए हैं। साथ ही कोई बंदूक के साथ कॉलेज के अंदर घुसेगा और तुम सभी को गोलियों से भून देगा। हमारे ग्रुप का नाम KNR है और हम इस हमले के पीछे हैं। दिल्ली में 1 मई को स्कूलों में हमले के पीछे भी हमारा हाथ था। सुबह 11 बजे पुलिस थाना सिंधी कैंप पे पारी कॉलेज प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि इनके पास रात को मेल आई है कि इनके कॉलेज में किसी बैकपैक में कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ है और कोई शूटर भी आएगा और वो इस तरह की वारदात यहाँ पर करेगा। ये मेल रात को 2:37 पर डाली हुई है और थाने पर इन्होंने सुबह 11 बजे प्रोड्यूस करी है और अपनी बात बताई। इस पर तुरंत यहाँ पे आके पूरे प्रशासन के साथ खाली करवाया गया कॉलेज को और BDS की टीम है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, इनके साथ बुला के पूरी इसकी फ्रिस्किंग करवाई गई है। अभी तक तो कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है, फिर भी जो जैसी भी सूचना होगी उस हिसाब से उसका पूर्ण एहतियात बरतते हुए कार्रवाई की जाएगी। बम ब्लास्ट की सूचना के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता पहुंचा। साथ ही कॉलेज परिसर को भी खाली करवाया गया। बम की सूचना मिलने पर कॉलेज में मौजूद स्टूडेंट और बाकी स्टाफ दहशत में आ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जिसके बाद कॉलेज में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, साथ ही तलाशी अभियान जारी है। अभी प्रथम दृष्टया तो हॉक्स कॉल मालूम होता है, बाकी हमारी साइबर टीम इसके पीछे है और वो जो भी इसके IP एड्रेस और उससे जो भी संभव तरीके से इनका जो पता करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की जो जानकारी है वो अभी बता दें, इससे पहले भी जयपुर सीरियल बम धमाकों की बरसी पर राजधानी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं कुछ दिन पहले जयपुर एयरपोर्ट को ब्लास्ट का धमकी भरा मेल मिला था। हालांकि सर्च अभियान के दौरान कोई भी विस्फोटक सामान नहीं मिला था। फिलहाल जयपुर के नामी कॉलेजों को धमकी मामले में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से पारी कॉलेज में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जो एक्सप्लोसिव आइटम्स हैं उसकी सर्च के लिए अलग अलग टीमें यहां पर बुलाई गई हैं। हालांकि अभी तक जो प्राथमिक जांच में ये तथ्य सामने आया है कि ये एक अफवाह हो सकती है, एक धमकी भरा ईमेल हो सकता है, लेकिन फिर भी जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर के सक्रिय हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और ये बड़ी खबर आपको बताते हैं।